आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से मैं हूँ डॉक्टर शब्बीर हुसैन। यूनिवर्सिटी की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी व सारी है। ये सिलसिला तालिब-इल्मों को कोविड-19 के सिलसिले में तालीमी नुकसान से महफूज रखने के लिए जारी किया गया है। एम.ए. उर्दू के प्रोग्राम में एक कोर्स जो सेमेस्टर चहारम में पढ़ाया जाता है, जदीद उर्दू नज़्म, ये उस कोर्स का आज लेक्चर नंबर 27 है। इस कोर्स में जदीद नज़्म निगारों पर और जदीद नज़्मों पर गुफ्तगू होती है। ये लेक्चर गुज़श्ता से जारी है। गुज़श्ता लेक्चर में हमने तोसीए शहर नज़्म जो मुंतखब की गई है, इस पर्चे में तफ़हीम, ताबीर और किरत के लिए जदीद नज़्म के तौर पर उसका मुताला हमने जारी किया हुआ है गुज़श्ता लेक्चर से। आज उसी तसलसल का अगला लेक्चर है। हमने मजीद अमजद की इस नज़्म को सीनियर नाक़दीन की राय की रोशनी में भी देखा है और अपने तईं इसका जो तफ़हीमी सिलसिला है वो भी बंद के ज़रिए, एक बंद फिर अगला बंद फिर अगला बंद, उसके ज़रिए हम मुताला कर रहे हैं। हमारे पेश नज़र इस मुताले के दौरान वो तमाम नकात भी हैं जो जदीद नज़्म में शामिल होते हैं, जिनमें हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ जिद्दत फ़ार्म की शक्ल में है, कहाँ मौजू की शक्ल में है, कहाँ हैत की शक्ल में है, कहाँ साख्त की शक्ल में है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें शामिल हैं। तो ये शहर नज़्म हर बार इसकी एक किरत ज़रूर कर दी जाती है ताकि क़ारीन को, इस हवाले से नाज़रीन को, सुनने वालों को, देखने वालों को, तालिब इल्मों को सहूलत हो। तो हमने गुज़श्ता लेक्चर में इस नज़्म को तशरीह भी इसका शुरू किया था यहीं से। आज फिर देखते हैं। 20 बरस से खड़े थे जो इस गाती नहर के द्वार, झूमते खेतों की सरहद पर बांके पहरेदार, घने सुहाने छाँव छरकते बूढ़ लदे चितनार, 20,000 में बिक गए सारे हरे भरे अशजार, जिनकी सांस का हर झोंका था एक अजीब तलिस्म, कातल तेशे चीर गए उन सावंतों के जिस्म। यहाँ तक हमने इसकी तशरीह की थी गुज़श्ता लेक्चर में। अब आगे देखिए। गिरी धराम से घायल पेड़ों की नीली दीवार। अब इसमें मंज़र देखिए जिसकी हमने बात की कि तमसाल बनाते हुए, सोच से तस्वीर बनाते हुए मजीद अमजद को ऐसा कमाल हासिल है कि वो इसमें कोई गुंजाइश नहीं, हवा भर गुंजाइश नहीं छोड़ते। अब दीवार बन के सरहद पर खड़े ये सावंते, ये बांके, ये दलेर, ये बहादुर, ये फ़ौजी, ये खिदमतगार, ये मुहाफ़िज़, इनकी दीवार घायल हुई है और आखिरी वक़्त तक खड़ी रही जब तक कि घायल किया नहीं जाता रहा। और फिर जब मुकम्मल तौर पर घायल हुई तो जैसे धड़ाम से गिरती है कोई चीज़, इस तरह इन्होंने एक वक्त में गिरे हैं। कटते हैकल, वो हैकल जो हैं, ये जैसे हैकल सुलेमानी हमने देखा इसकी लुगत में, तो वो भी एकदम से उसके गिरने का जो मंज़र था, हैकल देवकद, तो उस एतबार से यहाँ भी उन सावंतों को
जो तेशे के कटने से, बार बार कटने से घायल हुए और धड़ाम से गिरे, और एक दीवार पूरी आपको जो है वो नीचे ज़मीन बोस होती हुई दिखाई दी। उसको इसके साथ भी जोड़िए जोड़िए, उनके पिंजर पड़े हुए हैं, बरगो बार उनके छट रहे हैं, गिर रहे हैं। तो ये एक जो लूट मार का जो मंज़र है, ये वो दिखाई देता है उन दरख्तों के साथ, और उन दरख्तों की लाशों की बेहुरमती दिखाई देती है, बरगो बार का बिछड़ना और अलग हो जाना और छट जाना। सहमी धूप के जर्द कफन में लाशों के अंबार। सहमी धूप, ये तस्वीर देखिए, सहमी धूप। यहाँ भी सहम के लफ्ज़ से जो तजसीम निगारी की गई है धूप की, पर्सोनिफिकेशन का जो अमल नज़्म में मौजूद है। धूप सहमी हुई है और उसका सहमी धूप का जो रंग है वो जर्द हो चुका है। जर्द रंग को सहम जाने से, डर जाने से, टू बी अघास्ट से, वो जिस तरह इन्होंने वहाँ मुनज़बत किया है मजीद अमजद ने, तो ये एक जानदार और पूरी और मुकम्मल तस्वीर है। सहमी जर्द धूप के कफन में, यानी उनकी छाँव में, उन लाशों के अंबार लगे हुए और उनके ऊपर धूप पड़ रही है जो जर्द हो चुकी है। आज खड़ा मैं सोचता हूँ, इस गाती नहर के द्वार। पहले भी गुजरता था, नहर वैसे ही गा रही है, मैं उसकी चौखट पे खड़ा होकर सोच रहा हूँ। इस मक्तल में सिर्फ एक मेरी सोच लहकती डाल। चंद एक लोग हैं जो बाकी बचे हैं, हसास लोग, शायर, अदीब, मुफक्करीन। ये वो तबका है मुबल्लिगीन का जिन्होंने हसासियत के एतबार से और सरसब्ज़ा जो है वो सरसब्ज़ सोच के एतबार से, लोगों की जुर्रत के एतबार से, उनकी बेहतरी के लिए जो फ़िक्र रखते हैं। तो शायर कहता है कि मेरी फ़िक्र भी तो ऐसी ही सरसब्ज़ है, और मैं भी आज इसी गाती नहर के द्वार खड़ा हूँ। जैसे ये दरख्त खड़े थे, मैं भी खड़ा सोच रहा हूँ कि अब ये सब तो गिर गए, ये दरख्त जो थे ये तो काट दिए गए, इनको कातल तेशे चीर चुके हैं, और ये मक्तल गाह है, और इस मक्तल गाह में इनके बाद तो सिर्फ मैं ही बचता हूँ जिसकी सोच लहक रही है डाली की तरह। मेरी मुमासलत बनती है इन दरख्तों के साथ। मुझ पे भी एक कारी ज़रब, मुझ पर भी अब कारी ज़रब एक ए आदम की याद। एक ऐसी ज़रब मुझ पर भी लगे, एक ऐसी चोट, एक ऐसा वार मुझ पर चले कि मैं भी इनकी तरह धड़ाम से नीचे गिरूं। तो यहाँ पर, इस मुकाम पर जहाँ नज़्म बंद होती है, मजीद अमजद का लहजा कदरे तंज़-अमेज़ हो जाता है। मजीद अमजद एक ही वक्त में दोनों चीज़ों को, दोनों काउंटर पार्ट्स, एक तरफ वो इंसान जो लहकती डाल जिनकी सरसब्ज़ सोच है, इंसानों के साथ उनस मोहब्बत जिनका शेवा है, और दूसरी जानब वो लोग जो सिर्फ आदम की आल हैं, सिर्फ स्पीशी है, ह्यूमन स्पीशी है, और ह्यूमन स्पीशी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक स्पीशी की तरह अपनी बका है, जैसे भी कहीं है। तो उस सतह को, दोनों को सामने रखा है, अच्छे और काउंटर लोगों को, और कहा है कि जो ये आदम की आल इतने
वसी कुराए अर्ज़ पर फैली हुई है और जिनकी तादाद ज़्यादा है, और जो गहरी सोच को और सरसब्ज इंसानों को कत्ल किए जा रहे हैं। आए मुझे भी कत्ल कर दें कि मैं भी अच्छाई का नुमाइंदा हूँ, मैं भी हुस्न का नुमाइंदा हूँ, मैं भी बेलौस होने का नुमाइंदा हूँ। और मैं इन दरख्तों के लिए सोच रहा हूँ। ये जैसे मैंने आपको जो है वो पिछले लेक्चर में कहा था कि एक जुल्म सहता है, एक जुल्म करता है, एक जुल्म सहता है। ये नुसरत सिद्दीकी साहब का। आपका ताल्लुक़ है कौन से घराने से? तो ये कारगाह हस्ती में अपना दखल इतना है, हंस दिए हंसाने से, रो दिए रुलाने से। तो मजीद अमजद इस नज़्म में एक आदम की आल से बुलंद सतह पर जाकर एक ऐसी इंसान की आदमियत की उस मेराज पर दिखाई देते हैं जहाँ उन्होंने अपने आप को मसावी कर लिया है मज़ाहिर फ़ितरत के भी। हमने इनके लुगत को देखा था, दवार को, बांका, तलिस्म, सावंत। तालिब इल्मों, आपने इन्हें याद भी रखना है, इन पर गौर भी करना है, इन लफ्ज़ों के मफ़ाहीम को अपने तौर पर भी देखना है। ये आपसे सवालात की शक्ल में बाद में मरूज़ी अंदाज में भी पूछे जा सकते हैं। तो शायर अपनी ज़ात को मज़ाहिर फ़ितरत के मुसावी रखता है, उसके लिए बराबर है तमाम फ़ितरत के ऑब्जेक्ट्स, तमाम फ़ितरत के मज़ाहिर आपस में बराबर हैं, जिसकी, और इसमें एक वो हैं जो कातल तेशे हैं, एक लोग वो हैं जो कातल तेशे हैं, और एक वो हैं जो सरसब्ज़ दरख्त हैं। दोनों के वजूद जो हैं उनकी दोनों के वजूद की शनाख्त जो है उनके अमल से होती है। तो शायर अपने आप को शायर होने की वजह से, तख्लीक़कार होने की वजह से, हसास होने की वजह से उन लोगों के साथ ब्रैकेट करता है जो खुश जहनी के, अच्छे दिमाग के, अच्छी सोच के मालिक हैं, उसके मुसावी करार देता है। तो जो चीज़ भी अपने मकसद पर, फितरत पर मस्बत अंदाज में खड़ी है और भला कर रही है, छाँव छिड़क रही है, बूढ़ लदी है, सब्ज़ा है जिसके पास फल है, जिसके पास फूल हैं, वो नुमाइंदा है उन तमाम मस्बत इक़दार का जो माशरे में मौजूद हैं या माशरे में मौजूद होकर इंसानी ज़िंदगी को सरबुलंद करती हैं। ये मुशाहिदा इतना गहरा है कि इससे शायद मेटामॉर्फोसिस के अमल से, कायाकल्प के अमल से गुजरता है। फौरी तौर पर गहरा मुशाहिदा करने से जो जुर्म दरख्तों का मजीद अमजद साहब को नज़र आया, वो उनका नहर के किनारे खड़ा होकर मस्बत सोचना था। यही जुर्म मजीद अमजद को अपने यहाँ भी दिखाई दिया। यूं उन्हें लगा जैसे वो वहाँ पर खड़े ही दरख्त बन चुके हों, उनका कायाकल्प हो चुका हो। तो गहरा मुशाहिदा आपको बाज़ औक़ात उस वजूद के तजुर्बे से भी गुज़ार देता है। तो ये खूबी जो है ये मजीद अमजद के यहाँ बहुत गहरे मुशाहिदे से पैदा होती है। और मजीद अमजद की तमाम नज़मों को आप देखिए, उनमें आपको मुशाहिदे की गहराई बहुत वाज़ह तौर पर दिखाई देगी, और इतनी इम्प्रेसिव कि आपको भी लगेगा कि हम अपने मज़ाहिर को, इधर उधर को हमने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, ये तो रुक के देखने वाला है। क्या वो कि तुम जहान से गुज़रे, सरसरी तुम जहान से गुज़रे, वरना हर जहाँ ने देखा था। तो ये एक अमल जो है ये इनके यहाँ नुमायाँ है। मजीद अमजद की मुशाहदाती नज़र
जब तो ये शहर के हरे भरे अशजार पर चलने वाले तेशे पर पड़ती है तो वो बेख्तियार कह उठते हैं। फिर वो सारी बातें जो हम पहले कर चुके हैं, ये उसी मजमून से है जो हमने पिछली बार देखा था। तो डॉक्टर राबिया सरफराज कहती हैं, ये बात कर रहे हैं जी अब उनके आहंग पर। मजीद अमजद के यहाँ अफ़ाल का तनव्वो, वर्ब्स जो उनके यहाँ मौजूद हैं उनकी वैरायटी, अपनी बुलंद आहंगी और तकरार के साथ आया है कि आम कारी का सरसरी मुतालिया भी उनके इस असलूबियाती पहलू को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आप नज़म को पढ़िए तो आपको नज़र आएगा कि वो जो उसके अंदर जो ख़ास चीज़ मौजूद है वो आपको दिखाई देगी। चूँकि मजीद अमजद का तज्ज़िया ही इस हवाले से किया जाए, इस मुताले का अंदाज़ आगाज़ मजीद अमजद की मरूफ नज़म से करते हैं जिसका उन्वान तो ये शहर है, और फिर वो उससे करते हैं 20 बरस से खड़े थे जो इस घाती नहर के द्वारा। आखिर में कहते हैं कि इस नज़म में इन अल्फाज पर गौर कीजिए ज़रा। कटते झड़ते छटते घने सुहाने छाँव छिड़कते बूढ़ लदे। इन लफ्ज़ों में एक बुलंद आहंगी के साथ साथ एक ख़ास तरह का सोती पैटर्न मौजूद है। ये सोती पैटर्न जो इस नज़म में मौजूद है ये ख़ासी की चीज़ है और ये आम चीज़ नहीं है। इससे शायर के दिमाग में मौजूद रिदम की समझ आती है कि वो जो हमने बात की पिछली बात के सिर्फ मौजू नया नहीं लेकर आना, बल्कि उस मौजू के साथ उसका गनाई लहजा लेकर आना है। तो गनाई लहजा लाना जो शैले से, नासिर साहब ने कहा था कि शैले से मजीद अमजद ने ये सीखा कि किस तरह से आप जब नज़म को लाते हैं, मौजू को लाते हैं नया जदीद नज़म में, तो आप उसके गनाई लहजे को भी साथ लाते हैं, गनाई पैटर्न को भी साथ लाते हैं। वरना जो है वो उसकी गनाइयत के बगैर मौजू महज एक मौजू रह जाता है। नज़म का जो तजुर्बा वसी तर होकर तासीर की सतह पर जाता है और बाबरकत होता है, वो नहीं हो पाता। तो शायर आले आदम से ख़ुद अपने आप पर एक कारी ज़रब का मुतालिया कर रहा है ताकि मक्तल में उसका लहू भी बहता हुआ दिखाई दे। ये फितरत से अपनी ज़ात की मुताबिकत की ऐसी कोशिश है जो फितरत के ज़वाल के साथ आदम की आल को भी ज़वाल पजीर देखती है। लगता है कि सिर्फ महज फितरत का ज़वाल नहीं हो रहा बल्कि आदम का ज़वाल भी हो रहा है। ये बात मैंने अभी आपसे की कि बिल्कुल दो तरह के नुमाइंदे कायनात में नज़र आते हैं, एक सिर्फ आदम होने की सतह पर और एक जो है वो जो पूरी वजूद के एहसास के साथ अपने मस्बत मक्तर और मस्बत इक़दार लिए हुए मौजूद हैं इंसानी ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए और इसे उस गाती झूमती नदी के साथ एक बहाव में रखने के लिए। तो यूँ अज़ीज़ तालिब इल्मों, हमारी ये नज़्म तो ये शहर अपने मुताले को मुकम्मल करती है। ये नज़में ऐसी हैं जिनके अंदर मौजूद सोती आहंग पर, जिनके मौजू पर, जिनके फ़िक्र पर बहुत सारी बात हुई और बहुत सारी बात होने की गुंजाइश मौजूद है। ताहम आप इस नज़म के नाम को देखिएगा, इस नज़म को लिखने वाले को याद रखिएगा, इस नज़म को याद करने की कोशिश कीजिएगा, इसकी किरत अच्छे अंदाज से कीजिए, इसकी लुगत को याद कीजिए, जो इसके बारे में बातें हुई उन्हें दोहराते रहिए, याद रखिए और उस बुनियाद पर मजीद की बाकी नज़मों को भी देखने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में किसी नई नज़म के मुताले के साथ
दोबारा आपके साथ हाज़िर खिदमत हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हरदम आपके लिए दुआ गो, डॉक्टर शब्बीर हुसैन। अल्लाह निगहबान।